वे प्रकाशक हैं। यहाँ साक्षी का अर्थ है प्रकाशक। वे समस्त जीवों के परिचय को वही बताते हैं, उनकी कृपा से ही एक दूसरे को समझते हैं, किसी वस्तु को समझते हैं। परमात्मा ने, क्योंकि परम नियंता है, परम नियंता हृदय में है, सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। नमो गिराम विदुराय, भगवान वाणी से परे हैं, विदूर है, विशेष दूर है। जब शास्त्रों में इस प्रकार की बात कही जाती है कि भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो इस बात को लोग बहुत पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि जब वाणी से भगवान दूर हैं, गिरा से विदूर हैं, विशेष दूर हैं, तो वे समझते हैं कि चुप रहने से निकट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कहा नमो गिराम विदुराय मनसश्च विदुराय, वे मन से भी बहुत दूर हैं, तो चुपचाप ध्यान करने से थोड़े आ जाएंगे। क्योंकि ध्यान का मतलब यही लोग समझते हैं, मन बोलना नहीं और मन का मूवमेंट चालू रखना, इधर उधर मन दौड़ता है। यह गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान वाणी से दूर हैं, मनसश्च विदुराय चेतसामपि विदुराय, बुद्धि से भी दूर है, मन से दूर है, वाणी से दूर है। इसका अर्थ यह है कि यदि भगवान किसी की वाणी पर न आवे, भगवान किसी के मन में न आवे या भगवान किसी के बुद्धि में न आवे, तो अपने प्राकृत मन से, प्राकृत बुद्धि से या वाणी से कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन भगवान कृपा करके किसी के जीभ पर बैठते हैं या मन पर बैठते हैं, बुद्धि पर बैठते हैं, तब उनकी स्फुरना होती है। नहीं तो ऐसे कोई क्या वर्णन करेगा। प्राकृत वचन से भगवान का निरूपण किया नहीं जा सकता। तो लोक में लोग इसी को ही मुख्य मान लेते हैं, भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिए चुप रहो, अलख कहते हैं, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय है, वचन में बांधा ही नहीं जा सकता, इसलिए बस चुप रहो। कुछ लोग तो ऐसे हैं वास्तव में वो चुप हो जाते हैं जीवन भर और लोग समझते हैं चुप हो गए, मौन हो गए, बस यही साधना है। लेकिन मन से तो सोचते रहते हैं कुछ न कुछ, मन से तो सोचना ही पड़ता है। यह बात जरूर है कि जो मौन हो जाते हैं तो कम से कम परनिंदा से, गाली गलौज से और सबसे बच जाते हैं। लेकिन जो भगवान के गुणानुवाद, नाम उच्चारण आदि का लाभ हुआ, उससे तो गए। तो महान घाटा तो ये हो गया, तो इस घाटे की तो कोई पूर्ति ही नहीं कर पाएगा। मनुष्य जीवन मेरा कीर्तन करने के लिए, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए और व्रत ले लिए चुप रहने का। तो चुप रहने का मतलब एक पशु जैसा हुए और क्या हो, तो भी चुप रहते हैं। ज्यादा देर तक गाय बैल भैंस से चुप ही रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। चुप रहने से कोई भगवान को नहीं पाएगा। मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है। कृपा करके मन बुद्धि वाणी में उतरते। सेवनोन्मुखे जिह्वा स्वयं एवं स्फुरत्यतः, भगवान का नाम स्वयं जिह्वा पर स्फुरित होता है, तब उसको कोई ले पाता है। आप सोचेंगे कि क्या इतना जल्दी जल्दी क्रिया हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कृष्ण, तो कहेगा कृष्ण नाम हमने बोला, लेकिन वास्तव में हम बोले नहीं, नाम जीभ पर आ गया। इतना वो स्पिरिट है, सूक्ष्म है, दिव्य है कि आ जाता है, हमारे भाव की भी अपेक्षा नहीं करे। तो भगवान कृपा करके किसी के अंतःकरण में या वाणी पर प्रकट होते हैं, नहीं तो भगवान को वाणी नहीं पकड़ सकती। वचन में शक्ति नहीं, प्राकृत वचन में, सब जगह प्राकृत लगाना चाहिए, प्राकृत वचन में शक्ति नहीं, प्राकृत मन में है बुद्धि। तो जो मन से, वाणी से और बुद्धि से परे हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो यह बात सुन करके आत्म प्रदीप, साक्षी, परमात्मा और मन वाणी आदि से परे सुन करके एक निराशा हो जाती है। तो बहुत कठिन है भगवान को पाना। तब कहते हैं
सत्वेन प्रतिलभ्याय, भगवान सत्व द्वारा प्रतिलभ्य हैं। यहाँ सत्व का अर्थ भक्ति योग। जीव जब विशुद्ध सत्व में आता है, ये कम से कम सत्व गुण में आता है, तो उस समय भगवान की प्राप्ति होती है। सत्व से प्रतिलभ्याय, तो इसलिए सत्व का संग्रह करना चाहिए। सत्व का अर्थ है विशुद्ध सत्व है, और विशुद्ध सत्व का अर्थ है भगवान के रूप गुण लीला आदि को ग्रहण करना चाहिए। भगवान का नाम उच्चारण करने से, चिंतन करने से, भगवान का प्रचार करने से व्यक्ति भगवान को पा जाएगा। सत्व से प्रतिलभ्य है, प्राप्य है। कथम भूतेन सत्वेन नैष्कर्मेण विपश्चिता। जब कोई व्यक्ति सत्व में होता है, मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन सत्व का एक डिफिनीशन है भक्ति योग। भक्ति योग में जब कोई व्यक्ति लगता है तो भक्ति योग के प्रभाव से वो नैष्कर्म को प्राप्त हो जाता है, कर्म बंधन क्षीण होने लगता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाग, उसका पहले का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है और आगे जो क्रिया करेगा तो फल नहीं दे पाएगा। भक्ति का एक प्रभाव है, तो इसीलिए इसको नैष्कर्म कहते हैं। नैष्कर्म का अर्थ यह नहीं है कि टोटल काम धंधा छोड़ करके चुपचाप बैठ जाए। कर्म बंधन करने वाला कर्म समाप्त हो जाता है। भक्ति जो की विशेषता है। और विपश्चिता निपुण भक्ति योग, तीव्र फास्ट भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग है। विपश्चित का अर्थ तीव्र। तो जो लोग सुदृढ़ नियम के साथ भक्ति करने लगते हैं वे भगवान को पा जाते हैं। जो श्रवण कीर्तन आदि करते हैं तो श्री कृष्ण को पा जाते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सत्वे न प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। कैवल्यनाथ, इस प्रकृति के राज्य से परे एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा साम्राज्य है जो केवल चिन्मय शक्ति से बना है, चिद विलास है। वहां जड़ कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको केवल कहते हैं और उसकी सत्ता को कैवल्य कहते हैं। इस जगत में तो बहुविध वैचित्री है। एक तो जीव चिन्मय है, लेकिन चारों तरफ जड़ वस्तुएं भरी पड़ी हैं, मायामयी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। लंप ऑफ मैटर भरा पड़ा है। यहाँ स्पिरिट बहुत कम है इस जगत में। भगवान है परमात्मा के रूप में और जीव है, बस यही दो चिन्मय तत्व हैं। लेकिन इतना सूक्ष्म है कि इस भारी भारी मैटर के आगे उनकी कोई सत्ता नहीं है। अब इस स्थूल शरीर को देखिए, इतना बड़ा है, लेकिन इसमें जीव कितना है। एक केश के अग्र भाग को यदि 100 भाग में बांटा जाए और उसमें से फिर एक टुकड़े को लेकर 100 भाग किया जाए, इतना छोटा सा है, तो इसमें है क्या वो। यद्यपि वो बड़ा प्रभावशाली है, वही शरीर को हिला रहा है, डुला रहा है, लेकिन फिर भी मात्रा की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है। पर वैकुंठ में जो कुछ भी है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, ये प्राणियों का शरीर, जो कुछ भी है सब चिन्मय है। वहां देह में और आत्मा में भेद नहीं है। वहां आत्मा नहीं है, मतलब देह ही आत्मा है। जितने भी परिकर हैं भगवान के, या वृक्ष आदि सब, उस केवल चेतन वस्तु है, केवल आत्मा। इसीलिए उसको कैवल्य कहा जाता है। केवल शब्द से कैवल्य बना। और यह जगत तो चिन्मय शक्ति का और जड़ शक्ति का, बहिरंगा शक्ति का मिश्रण है। और बहिरंगा शक्ति में भी यहाँ बहुत बहुत प्रकार की बातें होती हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, बहिरंगा शक्ति के 3 फेज है। तीनों के मिलने से तितरी के 9 और 29, 27, 99, 81, इस तरह से अनंत अनंत वैचित्री इस जगत में हम देखते हैं। ये सब माया की वृत्तियां,
और भिन्न यहाँ की एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहुत भेद है। एक को खाएंगे तो उम्र बढ़ेगी, दूसरे को खाएंगे मर जाएंगे। ऐसा है, यहाँ जहर भी है तो यहाँ अमृत भी है। और यहाँ एक फल में दूसरे फल में बहुत भेद है, भाव में उनकी कीमत में भी बहुत भेद है। तो कई प्रकार की यहाँ बहुत भेद है। सड़ जाती हैं वस्तुएं, बासी हो जाती हैं तुरंत। लिखा जाता है कि ये सामान इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा तो फेंकिए, लेकिन वैकुंठ में ये सब चीज नहीं। वहाँ सड़ान गलान आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सब स्वरूप शक्ति का विलास, सिद्ध वस्तु का, इसीलिए उसको कैवल्य कहते हैं। और उसके स्वामी कौन है? श्री भगवान। इसके भी स्वामी वही हैं, इस जड़ जगत के भी मालिक वही हैं, लेकिन इससे अनंत गुना बेटर, अनंत गुना बेटर भगवान का धाम है, उसके वे स्वामी हैं। तो जो व्यक्ति वैकुंठ जाना चाहता है, इस प्राकृत जगत को लांघ करके दिव्य जगत में जाना चाहता है, उसे भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरे की उपासना से वह प्रकृति के सीमा को लांघ नहीं पाएगा। दूसरे देवता कृपा करते हैं तो यही करते हैं कि इसी जगत में कुछ फैसिलिटी बढ़ा देते हैं। भगवान के अलावा दूसरे जो देवता हैं वे लोग कुछ सांसारिक सुविधा दे देते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं कर सकते। जैसे सुपरिटेंडेंट या जेलर, जेल विभाग के जो पुलिस होते हैं, अधिकारी होते हैं, वे किसी कैदी पर यदि कृपा करेंगे तो कैद खाने में ही कुछ सुविधा दे देंगे, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। कारागृह से बाहर निकालने का उनका अधिकार नहीं होता है। बाहर तो मजिस्ट्रेट की इच्छा से निकल सकता है, जज जो कहेगा तो निकलेगा नहीं। तो जज के निर्णय से वो कारागृह में बंद होता है और निकलता भी है, लेकिन जेलर, जो जेल के व्यवस्थापक हैं, वे लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई कैदी निकल कर भाग जाए तो इनको सजा होती है, कैसे निकल गया ऐसा देखा गया है। क्यों निकल गया? कोई अपने ट्रिक से भाग जाता है तो जेल के अधिकारियों पर संकट आ जाता है, तो ये नहीं छोड़ सकते। इसका एक प्रकट उदाहरण हम लोग भागवत में देखे हैं। जब मुचकुंद महाराज स्वर्ग में गए थे, दैत्यों का वध किए, बहुत काल तक रहे, तो देवता लोग कहते हैं कि महाराज वर मांगिए, हम आपको वर देना चाहते हैं। तो महाराज मुचकुंद ने कहा कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ वैकुंठ में। तो कहो ये तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम तो ये सोचे कि कुछ आप स्वर्ग में सुख भोग मांगेंगे और सब। वो तो केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं। देवता लोग साफ बोले, देवता देवता है, दंभ नहीं करते हैं। देवताओं में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने को भगवान कहा होगा आज तक। क्योंकि वास्तव में आप कहें भगवान, मैं भगवान हूं, तो मनुष्यों के लिए तो है ही। इतना उनका बड़ा स्टैंडर्ड है कि वो कह सकते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन कभी नहीं कहे, क्योंकि उनको ज्ञान है कि भगवान दूसरा है। मनुष्यों में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहीं कोई भी बस नाम कर देता है कि मैं भगवान, मैं भगवान, और उसको पूजने वाले भी लाखों करोड़ों हो जाते हैं। यह ज्ञान के कारण होता है। देवता सब ज्ञान में रहते हैं। तो कैवल्य नाथाय यहाँ शब्द है, वैकुंठ पति, वैकुंठ के दाता भगवान, इसलिए उनका भजन करना चाहिए। निर्वाण सुख संविदे, भगवान किस प्रकार का सुख भोगते हैं? निर्वाण सुख। बाण का अर्थ होता है दुख। ये जो प्रसिद्ध बाण शब्द है, तीर, इसको कहते हैं, यह दुख देने के अलावा और करता क्या है? इसलिए बाण शब्द का अर्थ ही है दुख। तो निर्वाण सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख जिसमें दुख नहीं है, दुख जिसमें से निर्गत है, ऐसा सुख निर्वाण सुख, उसको मुक्ति सुख कहते हैं।
जब तक बंधन में रह करके जीव सुख ले रहा है तो वो तो माया सुख है, वो सुख नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कारागृह में ही मस्ती लेने लगे और अपना घर द्वार, अपना बच्चा, स्त्री आदि सब भूल जाए, तो यहाँ तो खैर कारागृह में और बाहर के जीवन में कोई भेद नहीं है। कभी कभी कुछ लोग तो कारागृह में ही अच्छा मानते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हमको कारागृह में सरकार ले ले, लेकिन वो लेते ही नहीं है। कोई अपराध नहीं है इसलिए लेते ही नहीं। और सचमुच कोई जाए कारागृह के द्वार पर और कहे कि हम बाहर रहकर उब गए हैं तो हम भीतर जाना चाहते हैं, तो कहेंगे हटो हटो भागो, वो नहीं लेंगे नहीं। यहाँ तो कारागृह में और बाहर में कोई भेद नहीं है। भागवत में घर को भी कारागृह ही कहा गया है। और ये कारागृह ऐसा है कि इसमें अपने आप समर्पण व्यक्ति किया है। कोई पुलिस नहीं है, पहरा नहीं है, बाउंड्री नहीं है जेल की, लेकिन इसी में पड़ा हुआ है ना। अगर जीव घर छोड़कर भागना चाहे तो कौन रोक सकता है, लेकिन इतना बड़ा बंधन है कि भाग ही नहीं सकता है। तावत कारागृहम गृहम, ब्रह्मा जी कहते हैं तब तक ये गृह कारागृह है कृष्ण, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। तो जब कृष्ण का हो जाएगा तब गृह कारागृह नहीं रहेगा, नहीं तो ये तो कारागृह है। और वास्तव में आप देखिए तो गृहस्थी चलाना एक सजा भोगने जैसा है। अब करे क्या, जी बस है, चलाना ही है। भगवान भी कहते हैं कि बिना कर्म किए शरीर यात्रा तुम्हारी नहीं चलेगी। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धे द कर्मण, करना ही पड़ेगा। अर्जुन रो रहे थे युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति विवश है, बल्कि कारागृह में आदमी मौज से रहता होगा, बाहर तो बहुत बेचैन रहता है। हाँ, तो मैं यह बात कह रहा था कि कारागृह के अधिकारीगण कारागृह के अंदर ही कुछ फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, किसी पर खुश होंगे तो ज्यादा साबुन दे देंगे या और कोई फैसिलिटी या कुछ कंबल कपड़ा, लेकिन कारागृह से बाहर नहीं कर सकते। तो देवता लोग यही फैसिलिटी दे देते हैं, इसी कारागृह में रहो और ज्यादा दिन तक रह जाओ सुखी मान के। लेकिन कौन व्यक्ति वैकुंठ पार करता है ये प्राकृतिक जगत जो विष्णु की शरण लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेतांतरंतित, जो मेरी ही शरण लेते हैं, मामेव एव मेरी ही शरण लेते हैं, वही इस माया को पार करते हैं। क्योंकि माया मेरी शक्ति है और वो इसीलिए बंधन में रखे देखती है कि सरेंडर कर रहा है कि नहीं कृष्ण को। देखती है कि ये भगवान को, हमारे प्रभु को समर्पण कर दिया, अब डिवोटी हो गया, तो कहते हैं जाओ फ्री हो गए, छोड़ देती है। इस जगत में क्या सुख है? वास्तविक सुख है निर्वाण सुख, जिसमें दुख संदिग्ध नहीं है। दुखा संभिन्न सुख को निर्वाण सुख कहते हैं, जो दुख से कटा हुआ नहीं है। यहाँ तो संसार में आप कोई भी सुख देखिए तो एक तो स्वरूप से सुख नहीं है, मन की अनुकूल वृत्ति को ही व्यक्ति सुख मान लेता है। तो सुख तो देखिए, आदमी चाय पी करके सुख मान रहा है, उसको सिगरेट पीने को मिलता है तो कहता है बहुत सुख मिल गया, शराब पी करके सुख मानता है, कुछ स्पर्श करके सुख मानता है। ये सुख नहीं है, यह मन की एक अनुकूल वृत्ति भर होती है जो सुख जैसा प्रतीत हो रही है। सुख नहीं है, भ्रांति, भ्रम है। परंतु एक ऐसा सुख है जो वास्तव में सुख है। अच्छा, यहाँ की जो भ्रांति है, भ्रम है सुख की, तो वह भ्रांति भी सब समय नहीं बनी रहती है। ये क्या भी रहे कि चलो भाई भ्रांति है तो बना हुआ है, सुख बना हुआ है, नहीं, वो भ्रांति टूटेगी और पता चलेगा ये दुख है। वो तुरंत पता चल जाएगा कि अरे ये दुख है, दुख है, दुख है। कोई भी सुख अंततः दुख में परिणत हो जाता है।
एक तो है 1 मिनट के लिए सुख है और बाकी जीवन भर के लिए दुख है। यहाँ का सुख तथाकथित ऐसा है, तो इसको दुख से संभिन्न सुख कहते हैं। सुख थोड़ा प्रतीत हो रहा है लेकिन वो भी दुख से घिरा हुआ है। घर गृहस्थी में व्यक्ति को सुख मिलता है, स्त्री का सुख है, बच्चे की बोली का सुख है और सब सुख है, लेकिन अब इसको चलाने में ही कमर टूट जाती है। अब घर गृहस्थी चलाने में भारी दुख है। सुख है लेकिन अब इसमें बहुत भारी दुख छिपा हुआ है। ये भागवत की बातें मैं कह रहा हूँ, जब यहाँ प्रसंग आ गया है तो कई जगह है बातें बताई गई। कोई भी काम करने चलिए उसमें दुख ज्यादा है, सुख बहुत कम है, नाम मात्र। लेकिन एक ऐसा सुख है भगवान की भक्ति में जिसमें सुख ही सुख है, उसमें दुख नाम मात्र का नहीं। उसको निर्वाण सुख कहा जाता है। वह जब जीव मुक्त हो जाता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, भगवान के संबंध से, भगवान के नाम उच्चारण से, भगवान के चिंतन से, पूजा से जो सुख उसको मिलता है, इसको निर्वाण सुख कहता है। इस सुख के आगे संसार का और सुख नहीं है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, जो कृष्ण को गाने से सुख मिलता है वैसा सुख कहीं नहीं मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जीव सुख चाहता है और उस सुख के दाता भगवान है, निर्वाण सुख के, क्योंकि वैकुंठ के नाथ, कैवल्य के नाथ। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके द्वारा मानो गजेंद्र जी यह संकेत कर रहे हैं कि मैं हाथी के शरीर में जी करके इस संसार का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। मैं अपने स्वरूप में हो करके निर्वाण सुख चाहता हूँ। जो भगवान से सुख प्राप्त होता है, भगवान की सेवा करके, भक्ति करके, वो सुख मैं चाहता हूँ। तो ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। प्रकृति के 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के अधिष्ठाता बनकर भगवान इस विश्व की सृष्टि, पालन और प्रलय करते हैं। उसके अनुसार उनके कुछ रूप बनते हैं, जगत में प्रकाशित होते हैं। तो शांत, घोर और मूढ़। शांत तो स्वयं विष्णु रूप से रहते हैं, जो गुणावतार ग्रहण करते हैं, विष्णु स्वरूप भगवान को प्रणाम। घोर आय, जो रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, उनको प्रणाम। और मूढ़ आय शिव रूप से संहार करते हैं। और घोर आय रजोगुण के अधिष्ठाता है, ब्रह्मा बन करके जो सृष्टि करते हैं, जो गुणों के धर्म को स्वीकार करते हैं। अथवा इसका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं। यहाँ पर घोर का अर्थ है नृसिंह भगवान। बहुत भयंकर स्वरूप भगवान ने धारण किया। और मूढ़ाय का अर्थ है पशु, बराह रूप, कच्छप रूप धारण किए। एकदम भगवान मूढ़ की लीला कर रहे थे। सूंघ सूंघ करके पृथ्वी का पता लगा रहे थे, कहाँ गई पृथ्वी। क्या भगवान को पता नहीं था? सब पता था, लेकिन पशु जैसे सूंघ सूंघ करके कोई पता लगाते हैं, वैसे भगवान सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे। इसलिए उनको मूढ़ कहा गया। बाराह और शांत में जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, एकदम ट्रांसलेशन में शब्द वो कह रहे हैं। तो ऐसे प्रभु को हम नमस्कार कर रहे हैं। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो निर्विशेष प्रकृति की एक ऐसी अवस्था होती है जबकि कोई वस्तु अभी नहीं बनी होती है, जीवों का शरीर नहीं बना होता है, उस दशा को निर्विशेष कहते हैं, अर्थात प्रधान स्वरूप। साम्याय च, जो साम्यावस्था में प्रकृति रहती है उसके प्रतिनिधि हैं।
परंतु वास्तव में जो ज्ञान घन है, चिन्मय है, दिव्य है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। जो क्षेत्रज्ञ है, एक एक श्लोक बहुत ही सैद्धांतिक है, परंतु हम लोग बारंबार इन शब्दों को सुन चुके हैं, इसलिए बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। जो सभी क्षेत्रों के स्वामी है। यहाँ ज्ञ का अर्थ केवल ज्ञाता मात्र नहीं जानना चाहिए। क्षेत्रज्ञ, ज्ञ का अर्थ जनाति इति ज्ञ, जो जानता है उसको ज्ञ कहते। भगवान समस्त प्राकृतिक क्षेत्र को, जगत के एक एक वस्तु को जानते हैं, तो जानने का मतलब स्वामी है, वही हमारे देह के स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि इस देह के भी स्वामी भगवान है। जैसे कोई व्यक्ति कोई घर रेंट पर लेता है और कुछ पर, तो ठीक है उसका यूज करे, लेकिन उसका वो मालिक नहीं होता है, मालिक कोई और होता है। तो भगवान इस देह के मालिक है। जीव इसमें रह करके कुछ साल यूज करेगा, लेकिन इसको छोड़ छाड़ करके जाना है। इसका मालिक नहीं है। और मालिक कहाँ से है? इस देह में रह करके वो उतना सुख नहीं भोगता है जितना दुख भोगता है। शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाए, कफ हो जाए, ज्वर चढ़ जाए, सब जीव को भोगना पड़ता है। एक तो रह रहा है दूसरे के द्वारा दिए हुए देह में, और वो भी केवल दुख ही भोग रहा है। क्लेशोदयास देह, माया दुख देने के लिए शरीर देती है जीव को, और जीव समझता है कि अब हम भोगेंगे, हमको बहुत अच्छा साधन मिल गया। क्या भोगोगे? ये देह बहुत दुख देता है। देह के कारण ही तो सब आलस, चाहे निद्रा या भूख प्यास और विषाद, सब देह के कारण हो रहा है। ज्यादा परसेंटेज टाइम देख करके आप समझ सकते हैं कि ज्यादा दुख दे रहा है। सवेरे से शाम तक कितना सुख दिया देह। कभी कभी सतगुण की वृत्ति का उदय होता है, पता चलता है कि सुख है, नहीं तो ज्यादा तो दुख ही देता है। तो भगवान इस क्षेत्र के स्वामी है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिले, सबके अध्यक्ष हैं, सबके स्वामी हैं। जो सबका अध्यक्ष होते हुए भी निर्विकार हैं। यहाँ साक्षी शब्द दोबारा दिया गया। यहाँ साक्षी शब्द का बस देखते हैं, ये बहुत भगवान हर्ष विषाद में नहीं पड़ते। क्षेत्रज्ञ की दुर्दशा देख करके भगवान दुखी नहीं होते। या अच्छा शरीर, अच्छा भूमि, अच्छी वस्तु देख करके उसमें फंसते नहीं, क्योंकि साक्षी हैं, देखते हैं। निर्विकारता को कहने के लिए यहाँ साक्षी शब्द का प्रयोग किया गया। पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। कि भगवान आत्ममूल हैं, प्रकृति के भी कारण हैं। मूल का अर्थ है प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ है आकृति। यह मूल प्रकृति का यह अर्थ है। भगवान प्रकृति के भी आकृति हैं, प्रकृति को भी आकार देने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उसे मूल प्रकृति कहते हैं। क्योंकि पुरुष है। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है पूरा एवं शब्द के अर्थ में, जो पहले से ही है उसको पुरुष कहते हैं। जिसकी सत्ता बहुत पहले से ही है उसको पुरुष कहते हैं। पूर्वम सत्य श्री पासीधर स्वामी जी कहते, जो पहले से ही है, सबके आदि कारण। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय है तवे। जीव अपने इंद्रियों से जिन जिन विषयों को भोगता है, भगवान उन वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं। हम लोग इस संसार में आते हैं, देखते हैं हमारे शरीर में इंद्रियां फिट है, आंख कान नाक सब, लेकिन कान से क्या सुनेंगे, आंख से क्या देखेंगे, ये सब हम लेकर के नहीं आए। तो इन इंद्रियों के विषय को भगवान प्रस्तुत करते हैं, और कौन जीव किस वस्तु को भोग रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चख रहा है, सब भगवान जानते हैं। बल्कि सर्व प्रत्यय है तवे। प्रत्यय मैंने इंद्रियां, इंद्रियों की वृत्तियां,
इंद्रियों में जो भी देखने, सुनने, खाने, सोचने की वृत्ति आ रही है, भगवान के कारण आ रही है। तब देखिए, संसार की भोग की वस्तुएं भी भगवान बनाए हैं और भोगने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। सर्वेंद्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतु, तो सब कुछ तो भगवान हुए ना। भगवान वस्तु भी बनाए और भगवान इंद्रियां भी बनाए, इंद्रियों की वृत्तियां भी बनाए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, किसी की ओरिजिनल इंद्रियां बना नहीं सकता है। अब किसी का पैर कट जाता है तो ये तो आज तक किसी में शक्ति नहीं है कि कोई ओरिजिनल पैर जमा दे, बढ़ा दे। काठ का, प्लास्टिक का पैर लगाना पड़ता है ना। डॉक्टर साहब लोग ज्यादा जानते होंगे, सर्जन लोग जानते हैं इस पर। और तो और एक उंगली भी कट जाए किसी को तो संसार के सारे डॉक्टर वैज्ञानिक मिलकर के उसकी उंगली को पनपा नहीं सकते हैं, ओरिजिनल उंगली आ जाए। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कितने जीव हैं, उनके कितनी इंद्रियां हैं, सब भगवान दिए। और प्रत्येक जीव अपने प्रत्येक इंद्रिय से भोग रहा है, वो सारी वस्तु भी भगवान दे रहे हैं। और भोगने की शक्ति भी सबको दे रहे हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च, भीतर भगवान बैठे हैं, इसीलिए हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, आंख काम कर रही है। तो भगवान की अद्भुत विशेषता है, सभी जीवों में बैठे हैं। इसलिए कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सर्वस्य ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कोई जीव बाकी नहीं है जहां भगवान स्थित होकर के उसको न दे रहे हों इंद्रिय वृत्ति आदि। वस्तु भी वे दे रहे हैं, भोगने की शक्ति भी दे रहे हैं। तो सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतु। और असता छायुक्ताय सदा भासाय ते नमः। असता छायुक्ताय, तो भगवान का वर्णन कैसे किया जाता है? जो असत छाया है, जो रिफ्लेक्शन है, वास्तविकता नहीं है, उसके द्वारा भगवान का पता लगता है। इसका अर्थ है कि प्रकृति में जब इतना चाकचिक्य है, हरापन है, सब काम हो रहा है, जीवों में चेतना है, तो इसके द्वारा पता लगा लिया जाता है कि एक सर्वज्ञ ईश्वर है, परम बुद्धिमान। तो इस छाया के द्वारा, जगत के द्वारा भगवान का वर्णन किया जाता है। सदा भाषाएं, सत में आभासित होते हैं। सत का अर्थ है कार्य, यह जगत। इसको तृतीय स्कंध में ऐसे कहा गया है, जैसे सूर्य चंद्रमा है, तो आपने देखा होगा कभी कभी सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, लेकिन जल से टकरा करके दीवार पर पड़ता है। दीवार पर पड़ता है तो हम लोग उसको देखते हैं, सूर्य के कुछ चमक दीवार पर आता है जल से टकरा करके, या दर्पण से टकरा करके जाता है, तो दीवार पर दिखाई देता है। तो कोई व्यक्ति यदि दीवार पर ही केवल देखा है, आकाश में सूर्य को नहीं देखा है, तो वह वर्णन करेगा कि सूर्य वहां उगा है, सूर्य को मैं देखा वहां पर। लेकिन वास्तव में उसको सदाभास का, सत आभास का, कार्य में कारण का एक कारण की एक प्रतीति हम समझते हैं। लेकिन अगर शोध किया जाए तो सूर्य दीवार पर है, उसको देखेंगे तो उस वहां से प्रकाश द्वारा नजर से देख लेंगे कि यह जल से आ रहा है। जल में आएंगे तो अगर शोध करेंगे तो देखेंगे जल में प्रतिबिंब कहाँ से पड़ रहा है, तब आकाश में देख सकते हो सूर्य ही है। तो प्रकृति की ऐसी सुंदर व्यवस्था है और जीवों का नियमन कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परम सुंदर हैं, परम बुद्धिमान हैं, हम समझ जाएंगे इस जगत को देख करके। यदि थोड़ा विवेक हो व्यक्ति में तो जगत को ही देख करके वो भगवान को समझ जाएगा कि इसको बनाने वाला, चलाने वाला अवश्य ही बहुत ब्रेन वाला है। और जगत की व्यवस्था ऐसी है कि लगेगा कि बनाने वाला जीवों का हित ऐसी है, सुहृद है।
क्योंकि बना करके और स्वयं भोगने नहीं आ रहा है, छोड़ दिया है इन भिखमंगों को, खाओ पियो सब भोगो। है नहीं, यहाँ कोई भी फल खाओ, और भगवान आकर के मांग रहे हैं गीता में कि जो खाते हो मुझको दो, पत्रम पुष्पम फलम, तो वो भी बेईमान नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं देंगे। और इतना जानते हैं कि हमारा बनाया हुआ ये नहीं है, कोई दूसरा बना दिया है दुनिया, और बना करके वो वैकुंठ में है। परंतु बनाने वाले के सौहार्द का पता तो जगत को देख करके लग जाएगा। अवश्य हमारा हित करना चाहता है तो हवा बनाया है, सूर्य का प्रकाश बनाया है, पानी बनाया है, पानी पी रहे हैं, वृक्ष उत्पन्न कर रहा है, फल फूल उत्पन्न कर रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, तो सुहृद है तब तो कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं किसी के, और पिता माता सब करते हैं उसके लिए, तो बच्चों के प्रति सौहार्द है तब तो कर रहे हैं ना। ऐसे कैसे करेंगे? बिना सौहार्द के, बिना अफेक्शन के कोई नहीं कुछ करता है। तो भगवान का अफेक्शन है जीवों के प्रति। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांसो जीव लोक के जीव होता सनातन। जीव मेरा ही है और किसी का नहीं है। भले बीच में दूसरे लोग कहते हैं ये मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन मेरा कहने का अधिकार केवल कृष्ण को है। कृष्ण कहते हैं ये सब मेरे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासम ब्रह्म महत् जोनिरहम् बीज प्रदो पिता। मैं सबका पिता हूँ। भगवान को यह कहने में कोई डर नहीं है कि सब लोग कहेंगे जब पिता हो तो सबका पालन करो, और वो कर ही रहे हैं। जो पालन करे उसी को पिता कहते हैं। भगवान खुलम खुला कहते हैं कि 84 लाख जोनियों में जितने जीव हैं सबका बाप मैं हूँ, और मैं पालन कर रहा हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास श्रवणम से, मैं सबको पाल रहा हूँ, पालन कर ही रहे हैं। भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं से हम लोग पाल देते हैं तो कहते हैं हम पालन करने वाले हैं। कौन माता पिता हवा लेकर के आए हैं बच्चे के सांस के लिए, या वो ओरिजिनल पानी लेकर के आए? भगवान सब बना दिए हैं, इसी में से दे रहे हैं, खिला रहे हैं। तो वास्तव में जगत की ऐसी संरचना है, इसकी ऐसी सुव्यवस्था है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि इसको बनाने वाला जीवों का हित ऐसी है, और बहुत अनंत बुद्धि है उसके पास, अनंत सद्गुण है, अनंत विशेषता है। तब तो ये कहीं व्यक्ति इतने प्रकार के फल फूल ये सब उत्पन्न किया है, वस्तुएं दिया है। यह बहुत ही सुंदर बात गजेंद्र जी कहते हैं कि सत्य में भगवान का आभास है, प्रकृति में भगवान के गुणों का प्रकाशन हो रहा है। प्रकृति को समझने पर व्यक्ति भगवान को समझ जाएगा। इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान जब यह कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं वो उपाय बता रहा हूं जिससे तुम समग्र रूप से और बिना संशय के मुझे जान जाओगे। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। तो वे कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। तो उपाय बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या ज्ञान दे रहे हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यन्न भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यह जो भी भूमि है, जल वायु अग्नि और इनके समवेत जो कुछ मन बुद्धि अहंकार और जो कुछ भी है, यहाँ पेड़ पौधा फल फूल मूल सब मेरी शक्ति है। यह है ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भगवान का। तो पहले प्रकृति द्वारा ही भगवान चालू करते हैं। मेरी अष्टधा भिन्ना प्रकृति है, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, और इसी के द्वारा जगत का निर्माण हुआ है। तो जहाँ भगवान यह कहते हैं कि इस प्रोसेस से मेरा ज्ञान होगा, सबसे पहले प्रकृति का वर्णन किया। यहाँ भी गजेंद्र जी यही बात कह रहे हैं कि भगवान का सत्य में अर्थात कार्य में, प्रकृति में आभास है। नहीं समझ, जो व्यक्ति बहुत कम बुद्धि रखा है वो तो भगवान सामने खड़ा हो जाएंगे तब भी नहीं समझेगा, उसकी तो बात ही दूर है। कितने लोग भगवान को नहीं समझे। भगवान आए थे 5000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते थे।
एक तो भगवान चिन्मय है और दूसरे ऐसे ऐसी लीला करते थे कि मूर्ख समझ ही नहीं पाते थे। और लोग सोचते थे ऐसा मनुष्य थोड़े हो सकता है, ये तो भगवान गृहस्थ है, स्त्री चाहता है, जबरदस्ती रुक्मिणी का हरण करके ले गया, ये कैसा भगवान हो सकता है? भगवान तो वो है जिसको कोई कमी नहीं हो, क्यों स्त्री के चक्कर में पड़ेगा? ऐसा वो लोग कहते थे। तो एक तो भगवान दिव्य और ऐसी वास्तव में लीला करते थे, लगता था कि वे एक गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति हैं। 16,000 स्त्रियों से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, बहुत बड़ा जाल भगवान का था। दिखा रहे थे जैसे लगता हो कि इसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, इतनी स्त्रियां ला दो दुनिया से, इधर से उधर से, स्वर्ग से पारिजात छीन करके लाओ, इधर से ये सामान लाओ, इधर से ये लाओ। तो वो लोग सुनते थे, देखते थे तो कहते थे ये कैसा भगवान। लेकिन समझने वाले तो भगवान जब प्रकट नहीं थे उसके पहले ही समझते थे कि भगवान भगवान है और वो अवतार लेंगे, और लीला देख करके तो और मुग्ध हो जाते। तो भगवान गृहस्थों को सिखाने के लिए गृहस्थ बने कि कैसे रहना चाहिए, कैसे धर्म अर्थ काम का सेवन करना चाहिए, और अंततः मोक्ष के लिए ही सारी क्रिया होनी चाहिए। भागवत में भगवान की डायरी का वर्णन, दिनचर्या का वर्णन है कि बिल्कुल भोर में उठ जाते थे, कैसे कैसे क्या क्या करते थे। भगवान कभी भी टेलीविजन नहीं देखे। हाँ, ये सब चीजें वे नहीं देखते थे। आप पढ़ेंगे भागवत में कि सुधर्मा सभा में बैठ करके पूर्वजों का इतिहास पुराण सुनते थे, अपने ही पूर्वजों का। जजाति महाराज कैसे हुए, पूर्वा महाराज कैसे हुए, या अम्बरीश महाराज इत्यादि राजाओं का चरित्र सुनते थे। और नाटक किया जाता था सुधर्मा सभा में, तो सबसे श्रेष्ठ कोटि के लोगों का के कर्म दिखाए जाते थे, इसीलिए सुनने वाले देखने वाले भी बहुत हायर बुद्धि वाले बनते थे। तो थर्ड क्लास का दृश्य दिखाते हैं तो गिरेगा आदमी, नहीं तो क्या होगा। हमेशा पर्दे पर नाचना, गाना, ये पीना, ये खाना, यही सब दिखाया जा रहा है, तो क्या बनेगा? कुत्ता बिल्ली जैसा तो बनेगा व्यक्ति देखने वाला। एक को क्या दिखाते हैं, बहुत प्रकार का बेढंगा बनकर नाचते हैं, उसको हम लोग तो उसको कठपुतली कहते हैं। ये पपेट शो है ना, एक पपेट शो बहुत प्रकार से कचड़ा वास्तव में। एक तो ऐसे ही आदमी का दिमाग नष्ट है और ऊपर से और नष्ट करने वाली चीजें देते। कहाँ से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर की कल्पना कोई करेगा? ये तो बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है। तो पहले के राजर्षियों का जो चरित्र है उसको देखने पर, सुनने पर तब मन बहुत ऊंचा हो जाता है। जैसे महाराज अम्बरीश, महाराज जजाति, रंती देव महाराज की बात सुनने पर किसके भीतर भोग की वासना कम नहीं हो जाती? बता रहे जितना है उतने में हम संतुष्ट रहे, दूसरे का उपकार करे, उपकार करे, भावना आ जाती है अपने आप। या अम्बरीश महाराज हैं, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इन राजर्षियों का चरित्र सुनने पर मन बहुत ऊंचा होता है, भगवान से प्रेम करता है। सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण नित्य नियम से सब सुनते थे, देखते थे नाटक। और यहाँ तक कि द्वारका में ऐसे ऐसे नाटककार थे जो भगवान कृष्ण की ही लीला किया करते थे। कभी कभी कि ब्रज में कैसे माखन चुराते थे, कैसे गोचारण करते थे, कैसे गिरिराज धारण किए, और भगवान उसको देखते थे। और उधर दूसरे लड़के बने हुए हैं कृष्ण बलराम, और भगवान अपनी ही लीला देखकर मुग्ध हो जाते थे। इसको रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है। और भगवान एक बार बहुत विरह में हो गए ब्रज के, और ऐसा लगा कि अब द्वारका छोड़कर चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे।
ब्रजवासियों की याद आने लगी, माँ जसोदा की, नंद बाबा की, बहुत इतनी याद आई कि वे रोने लगे। तब इनकी पटरानियों ने एक विचार किया और उन्होंने अभिनय तैयार कराया, कुछ लड़के लड़कियों से अभिनय कराया। तो ऐसा अभिनय पेश किया गया ब्रज लीला का कि भगवान ये भूल गए कि मैं ब्रज में हूं कि द्वारका में हूं, देखकर बहुत खुश हुए। इतना जहां शुद्ध दृश्य बताया जाता था। तो भगवान के गृहस्थों को शिक्षा दे रहे कि इस तरह इतिहास पुराण रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अब के गृहस्थ तो नियम से केवल अखबार का पारायण कर लेते हैं, न्यूज़पेपर भले पढ़ लेंगे लेकिन भागवत और गीता पढ़ने का समय नहीं है। ऐसा दुर्दिन आ गया। घर घर में न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है और ये देश तो ऐसा है कि आपको बिना चाहे वो आकर फेंक करके चले जाते ऐसा दान मिल रहा है अजीब है। तो भगवान ने गृहस्थी का आचरण करके सिखाया। ऐसा नहीं समझना चाहिए गृहस्थी वास्तव में केवल बंधन है। ये अगर ऐसा होता तो भगवान गृहस्थ बन करके वो ऐसा किए, वो सिखाए हैं कि ऐसे रहना चाहिए। ऐसे तो गृहस्थों का जीवन भी अध्यात्म में ही रहना चाहिए और मुख्य कार्य होना चाहिए भगवान के विषय में सुनना और बोलना। इसको श्रवणम और कीर्तनम कहते हैं। तो और श्लोकों की बाद में व्याख्या होती। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु। ठीक है, दो प्रश्न कीजिए। ये तो व्यास देव का लिखा हुआ है, गीता प्रेस से मिलता है, 1,00,000 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 15। नमो नमस्ते खिल कारणाय। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय। नमोपवर्गाय परायणाय। गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय। तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाय। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत। प्रत्यक् दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजात गृहवित्त जनेषु सत्यैः। दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय।
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्तु आशिषोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशाम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फल्ग्या च कलया कृतः यथार्चिषग्ने सवितुर्गभस्तयः निर्यान्ति संयान्त सकृत्स्वरोचिषः तथा जतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यान् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। प्रणाम है हे आपको अखिल कारणाय जो सर्व कारण हैं, सबके कारण हैं, उनको निष्कारणाय और स्वयं कारण शून्य है, अद्भुत कारणाय और जो अद्भुत कारण है को प्रणाम है। सर्वागमाम्नाय समस्त आगम और शास्त्र, नारद पंचरात्र आदि आगम और वेद, महारणवाय सबके पर्यवसान स्थान, नमः नमस्कार है, अपवर्गाय जो अपवर्ग देते हैं, मुक्ति देते हैं, परायणाय श्रेष्ठ लोगों के जो आश्रय हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।
बारंबार श्री गजेंद्र प्रणाम कर रहे हैं भगवान के चरणों में। कभी कभी इस स्तुति के विषय में कुछ लोगों का कहना है जो नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि गजेंद्र कोई भगवान का खास वर्णन नहीं किए हैं, और कुछ ऐसा समझते हैं कि इसमें निर्विशेषवाद है, किसी अव्यक्त ईश्वर की बात कही गई है। लेकिन जिस ईश्वर की बात इसमें कही गई है वही तो आविर्भूत हुआ बचाने के लिए। यदि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें भगवान विष्णु का कृष्ण का वर्णन है, तो उन्हें समझना चाहिए तो भगवान आए कैसे? यदि उनका वर्णन नहीं हुआ तो वे कैसे आ गए? तो इससे तो सिद्ध होता है कि गरुड़ वाहन भगवान का ही वर्णन किए इन स्तुतियों में। फल को समझ करके कारण का अनुमान कर लिया जाता है। तो नमो नमः 2 बार लगाने का मतलब है कि आपको सहस्रों बार प्रणाम है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। सब प्रणाम मन से कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से अर्पण कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ते आपको अखिल कारणाय, जो सर्व कारण कारण, जो सबके कारण है। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, खिल का अर्थ है अपूर्ण, तो अखिल संपूर्ण, सबके कारण है। और सब अखिल में ब्रह्मा जी, भगवान शिव तो है ही, और सबका तो कहना ही क्या। सारा विश्व, सारे प्राणी, सबके कारण है भगवान विष्णु। अखिल कारण, सबके आदि, सबको जन्म देने वाले। अखिल कारण जो है उनको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। और स्वयं निष्कारण है, निष्कारण आया। निष्कारण का अर्थ है कि भगवान का मूल कोई नहीं है, भगवान का कारण कोई नहीं। वे सबके कारण हैं, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। कारण का अर्थ है आदि, प्रारंभ। भगवान स्वयं सिद्ध वस्तु, सबके कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं, स्वयं निष्कारण। अच्छा, जैसे इस संसार में किसी वस्तु का कारण उसका उपादान होता है, जैसे घड़े का कारण मिट्टी है। यदि मिट्टी घड़ा के रूप में हो गया या वृक्ष फर्नीचर के रूप में, टेबल आदि के रूप में हो गया, तो उसकी अलग सत्ता नहीं रहती, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण का अर्थ यह है कि स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं, अविकृत रहते हैं, फिर भी उनसे इतना जगत निकल जाता है। आज तक हम लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि कोई झाड़, कोई वृक्ष ज्यों का त्यों रहा और उसमें से बहुत चेयर निकल गए, ऐसा तो नहीं देखा है। वो वृक्ष अपनी सत्ता खो देता है। या जो बीज हम बोते हैं जमीन में, तो वह एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, लेकिन बीज स्वयं समाप्त हो जाता है, देखा जाता है। लेकिन भगवान अद्भुत कारण है, वे अनादिकाल से जैसे हैं वैसे हैं। भगवान की शक्ति, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, सौंदर्य, वैभव सब ज्यों का त्यों है, कुछ घटा नहीं। और फिर भी इतना जगत निकलता रहता है, उनसे निकलता रहता है, इसलिए उनको अद्भुत कारण कहा गया है। और सर्वागमनाय महार्णवाय, समस्त आगम और आमनाय के वे महार्णव हैं। आगम कहते हैं जिसमें भगवान के डायरेक्ट उपासना की बातें कही गई हैं, जैसे नारद पंचरात्र आदि, जिसमें भगवान के लिए मंदिर बनाकर और उनके श्री विग्रह को स्थापित करके पूजा आदि का विधान है, जिसमें बहुत सी क्रियाओं का विधान है भगवत आराधना के लिए, उसको आगम कहते हैं। और जिसमें बहुत ही सिद्धांतों का वर्णन किया गया है भगवान के विषय में, जीव के विषय में, तो उसको श्रुति कहा गया है।
आमनाय का, आमनाय का अर्थ है वेद है, आगम का अर्थ है नारद पंचरात्र आदि ग्रंथ और चारों वेद और वेदानुगत समस्त शास्त्र। ये लोग यदि एक स्रोत, भिन्न भिन्न स्रोतों की तरह हैं, नदियों की तरह हैं, तो भगवान महारणव हैं। जैसे चारों तरफ से नदियां निकल निकल करके समुद्र में गिरती हैं, समुद्र में विलीन होती हैं, उसी तरह से सारे वेद शास्त्र तात्पर्य रूप में श्री भगवान का वर्णन करते हैं, तो जाकर वहीं गिरते हैं, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कहा गया सर्वागमाम्नाय महारणवाय, समस्त आगमों और वेदों के लिए भगवान पर्यवसान स्थान है, सबके महारणव है, महासमुद्र, सभी भगवान का वर्णन करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आगम और आमनाय शब्द बहुत पवित्र शब्द है। बहुत से ग्रंथ हैं वैदिक जो सभी भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं। वेदैश्च सर्वैः हमेव वेद्यः, तो महारणव कहते हैं। अनादिकाल से अनंत नदियां महासमुद्र में गिरती रहती हैं, गिरती रहती हैं। ये शास्त्र क्या वर्णन करते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं जीवों को, उसी कृष्ण महारणव में। अरणव का अर्थ है समुद्र, महा का अर्थ है बड़ा, बड़ा समुद्र, महासागर। तो श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का वर्णन करना यही तात्पर्य है इन शास्त्रों का। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्रोतसामिव पर्यवसान स्थान। स्रोत स्वामी से गंगा आदि नदियों का पर्यवसान समुद्र में होता है, वैसे ही समस्त वेद शास्त्र आदि सब भगवान का वर्णन कर रहे हैं। भले देखने में अंतर लगता है, भिन्न भिन्न गुणों के कारण वर्णन में भले थोड़ा भेद हो सकता है, लेकिन अंततः सभी ग्रंथ भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं। सर्वागमाम्नाय महारणवाय, नमोपवर्गाय, और जो स्वयं अपवर्ग स्वरूप हैं और अपवर्ग देते हैं। अपवर्ग का अर्थ है भगवत प्रेम, मुक्ति, और परायणाय, जो पराणाम, अयण, अयण का अर्थ है आश्रय, जो परों के श्रेष्ठ लोगों के आश्रय हैं। जितने भी महान पुरुष आज तक इस जगत में हुए हैं वे भगवान को पसंद किए, भगवान के रूप में, गुण में, लीला में, नाम में आसक्त रहे हैं। उनका चित्त दूसरे तरफ नहीं जाता है। भगवान इतने मधुर हैं, इतने महान हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके चित्त को वे आकर्षित कर लेते हैं। और उसे कहते हैं जिसका चित्त सांसारिक वस्तुओं में लगता है, सांसारिक भोगों को पसंद करता है, वो छोटा आदमी है। तो पर वो है जो प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता है, भगवान के रूप गुण लीला आदि को पसंद करता है, उसी में आसक्त रहता है। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ हैं नारद जी, शनकादिक, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सर्वश्रेष्ठ है। ये सदा भगवान के विषय में ही डिस्कशन करते रहते हैं। वे लोग कभी संसार के भोगों में आसक्त नहीं है, जबकि वही रचयिता है, सब कुछ करने वाले लोग, लेकिन आसक्त नहीं है। तो भगवान श्रेष्ठ लोगों के अयण है, आश्रय, अर्थात परम सुंदर, परम विदग्ध, परम मधुर है। इस प्रकार सब स्थान में नमः नमः लगेगा। अखिल कारणाय नमः, निष्कारणाय नमः, अद्भुत कारणाय नमः, सर्वागमाम्नाय महारणवाय नमः, अपवर्गाय नमः, परायणाय नमः। नमो नमः, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह नमः का अर्थ मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। नमः शब्द बोलने का यही अर्थ होता है, मैं समर्पण करता हूँ। भगवान ने इतना प्रकट, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो सारे शास्त्र उनका ही वर्णन करते हैं, और श्रेष्ठ लोग भी भगवान पर ही रीझे रहते हैं, उनमें आसक्त रहते हैं।
फिर भी भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? यदि वो दिख जाते तो सब लोग अपने भोगों का आग्रह छोड़ करके भगवान में आसक्त हो जाते। तो कहते हैं गुणारणी छन्न चिदोष्ण पाया तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुणारणी छन्न चिदोष्ण पाया, गुण रूपी अरणी में जिनकी ज्ञानाग्नि छन्न है, जैसे अग्नि में नहीं, जैसे काष्ठ में अग्नि छन्न है। हम लोग जावत काष्ठ देखते हैं, जितने भी काष्ठ हैं लकड़ियां हैं उनमें अग्नि है लेकिन छन्न है। मान लीजिए बहुत बड़ी काष्ठ राशि एक जगह एकत्रित की जाए और उसमें से बाहर से केवल थोड़ी सी अग्नि, थोड़ा सी आग लगाई जाए तो संपूर्ण काष्ठ राशि एक विशाल अग्नि ज्वाला में बदल जाता है। तो उतना बड़ा अग्नि आया कहां से? आग लगाई गई तो छोटी सी अग्नि, छोटी आग से, लेकिन उस काष्ठ में आग पहले से विद्यमान है, इसीलिए तो आग प्रकट होकर के और जलाने लगे, काष्ठ को ये ताप देने लगे। तो उसमें है लेकिन छन्न रहता। इसी तरह भगवान गुण रूपी अरणी में छन्न है। गुण का अर्थ देह है या प्राकृत पदार्थ। यह ध्यान रखना चाहिए, भागवत पढ़ने वाले लोगों को कुछ शब्दों का अर्थ बहुत गंभीरता से समझ लेना चाहिए। गुण शब्द का प्रयोग किया जाए तो सर्वदा क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज नहीं समझना चाहिए। गुण का अर्थ देह। गुण मतलब प्राकृत पदार्थ जो सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण से बने हुए। प्राकृत मैटेरियल जड़ पदार्थों को गुण कहा गया है। इस संसार में जो कुछ भी है सब गुण है। गुणमय जगत उसको कहा जाता है, जड़ जगत। तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि गुणारणी छन्न चिदोष्ण पाया। जैसे अरणी में उष्मा का पालन करने वाला, उष्मा को बनाए रखने वाला अग्नि छन्न रहता है, इसी तरह से गुणों में, शरीर में या प्राकृतिक पदार्थों में भगवान का तेज छिपा हुआ है। भगवान है शरीर में, सर्वस्व स्वयं हृदय सन्निविष्ट, लेकिन वे अपने को छिपाए हुए हैं। एक प्रश्न होगा कि क्या अग्नि को काष्ठ छिपाया है? नहीं, अग्नि स्वयं छिपा हुआ है। जब अग्नि प्रकट होता है तो उस काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अग्नि अपने कब्जे में, काष्ठ अपने कब्जे में अग्नि को नहीं रखा है, अग्नि उसमें अवस्थित है बस। नहीं तो काठ कभी प्रकट नहीं होने देता। अग्नि का स्वभाव काठ में प्रकट होता है और काठ को जलाकर भस्म कर देता है। तो इस तरह से भगवान है सबके देह में, इस माया जगत में, प्रत्येक वस्तु में अवस्थित है, लेकिन अपने चिदाग्नि को शीत उष्मप, इसमें शब्द आया है। अग्नि को उष्मप कहते हैं। उष्मा का अर्थ होता है ताप, प का अर्थ है पालन करने वाला। जो उष्मा को बनाए रखे उसको उष्मप कहते हैं, अग्नि। और चिदाग्नि, भगवान तो चिन्मय है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि जड़ शरीर में लगता है जैसे भगवान में भी कोई चेतना नहीं रहेगी। जो कहते हैं मैं सबके शरीर में हूं, लेकिन भगवान तो बिल्कुल शरीर के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। उनकी चिदाग्नि, उनका स्पिरिचुअल तेज, चित शक्ति प्रकाशित नहीं होती है, लेकिन वो छन्न है। गुणाराणी छन्न चिदुष्म पाया नमः। और तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाया, तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाया। जब गुणों में क्षोभ होता है,
जो सृष्टि का प्रारंभ होता है और तीनों गुणों में प्रकृति द्वारा भगवान विषमता पैदा करते हैं, और जब गुणों में विषमता हो जाती है तो भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। यह क्षोभ का अर्थ है उनके मन में इच्छा होती है कि एकोहम बहुश्याम, मैं बहुत काल तक अकेले रहा, अब बहुत बनूं, सृष्टि करने की इच्छा हो जाती है। तत्क्षोभ मतलब गुण क्षोभ, प्रकृति के गुणों में जब क्षोभ होता है तो भगवान का मन विस्फुर्जित होता है। विस्फुर्जित का अर्थ है भगवान को अनेक तरह से बनने की इच्छा हो जाती है। ये तो सृष्टि के पहले ही कुछ भी नहीं रहता है, केवल भगवान रहते हैं, और गुणों में क्षोभ उत्पन्न वही करते हैं काल शक्ति से। द्वितीय स्कंध में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, किस तरह से प्रकृति क्षोभित होकर के और ब्रह्मांड उत्पन्न करती। द्वितीय स्कंध तो तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय, जो गुणों में क्षोभ पैदा करके इस विश्व की सृष्टि करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, बहुत प्रकार से सृष्टि करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ठीक है, तो ये मिलेंगे कैसे? नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। स्वयं प्रकाश है, भगवान स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, कोई उनको खोज करके या किसी उपाय से नहीं पा सकता है। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? नैष्कर्म्य भाव है ना, नैष्कर्म्य भाव से, भक्ति भाव से। इसका अर्थ निष्कर्म का अर्थ पहले भक्ति की जा चुका है, किया गया है। निष्कर्म का अर्थ भक्ति। जब व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है, भगवान का भजन करता है, तो भजन के प्रभाव से प्रेम उत्पन्न होता है भगवान में, और प्रेम उत्पन्न होने पर अन्य कामना उसकी नहीं रहती है, इसीलिए उस स्थिति को नैष्कर्म्य कहते हैं। तो नैष्कर्म्य भावेन का अर्थ है जो भगवत प्रेम के उस धरातल पर पहुंच जाते हैं जहाँ विवर्जित आगम, विवर्जित आगम हो जाते हैं। यहाँ आगम का अर्थ है विधि निषेध, यह करना है, यह करना है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, अनेक कर्तव्य, इसको विधि कहते हैं। और यह नहीं करना है, यह नहीं करना है, नहीं करना है, शास्त्रों में इसका विधान है। लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण के प्रेमी हो जाते हैं, कुछ धरातल पर हो जाते हैं, उनके लिए न तो विधि का पालन आवश्यक है और न तो निषेध तो करते ही नहीं है। उनके लिए तो कहना ही नहीं पड़ता है कि यह मत करो, यह मत करो, तो करते ही नहीं है। लेकिन करने योग्य कार्य भी नहीं करते हैं। शास्त्र जिनको कहता है कि आवश्यक है, ऐसा नहीं करने पर पतन हो जाएगा, ये वजह, उस पर भी ध्यान नहीं देते। भगवान के श्रवण कीर्तन में इतना मग्न हो जाते हैं कि और उनके सामने विधि निषेध कुछ नहीं रहता। इसको विवर्जित आगम कहते हैं। भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत प्रेम के कारण, भगवत निष्ठा के कारण जिनका आगम विवर्जित हो गया है, विशेषण वर्जित, ध्यान नहीं देते हैं शास्त्र क्या कह रहा है, इसी को निर्वेद कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुन। हे अर्जुन, शास्त्रों में गुणों के अनुसार व्यवस्था दी गई है, तुम गुणों से ऊपर उठो। ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान कहते हैं कि तो वेद शास्त्र के अनुसार चलना छोड़ दो निर्वेद। लेकिन उसका अर्थ ये है, जैसे जीव जब बहुत छोटे धरातल पर रहता है तब उसको कहा जाता है तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गृहस्थ हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हारा आश्रम के अनुसार ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। लेकिन जीव वास्तव में ये सब नहीं है। न तो स्त्री है, न पुरुष है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, और न सन्यासी है, न वानप्रस्थी है। वो तो भगवान का चिन्मय अंश है, पर ऐसी स्थिति में पड़ गया है कि क्या कहा जाए, और उसे विधि निषेध के अनुसार चलना पड़ता है। परंतु भक्ति योग का अनुष्ठान करते करते एक ऐसा स्तर आता है जहाँ विधि का पालन विधेय नहीं है और निषेध का पालन तो पहले से कर ही रहा है, तो उसके लिए बंधन नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे
मान लीजिए हम लोग कभी कभी ट्रेन में चलते हैं, कभी कभी क्या इंडिया में तो सदा ट्रेन में ही चलते हैं। तो ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, तो ट्रेन के कुछ नियम हैं। रेलवे ट्रैक पर रेल चलती है तो उसके सिग्नल हैं, झंडी दिखाते हैं, सीटी बजाते हैं, जो भी है उनका नियम है। लेकिन जब ट्रेन में चलने वाला व्यक्ति वायुयान में चढ़ता है तो वायुयान को कंट्रोल करने वाले दूसरे नियम होते हैं। अब वो रेल के ट्रैक पर, स्टेशन पर जो सिग्नल है उसका पालन वो नहीं करेगा, क्योंकि वो छोड़ चुका हुआ धरातल, उसका धरातल आकाश हो गया, तो आकाश में वो चलेगा। शास्त्र कहता है कि सारे विधि और निषेध का सार क्या है? विधि का सार है कि स्मर्तव्यो सदा विष्णु, विष्णु ही स्मरणीय है, यह है विधि। और निषेध यह है कि न विस्मर्तव्यो कदाचन, भगवान को कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। तो भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है और भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति भगवान का सदा स्मरण कर रहा है, भगवान को कभी नहीं भूल रहा है, वो सारे विधि और निषेध का पालन कर रहा है, यही सिद्धि है। जब व्यक्ति वायुयान पर चलता है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह रोड के ट्रैफिक नियमों का पालन करे, और वो उसका अधिकार दूसरा हो जाता है। और कोई कार से चलने वाला व्यक्ति वायुयान को देख करके और कहे कि कितना शैतान है पायलट, लाल सिग्नल है रोड पर फिर भी चला जा रहा है। लेकिन उस कार वाले को समझना चाहिए कि उसका जो अधिकार है उससे ज्यादा स्तर ऊंचा है उसका, कोई वो दूसरे प्रकार का अधिकारी है। इन बातों को समझना चाहिए, खास करके उन भक्तों को जो 2 दिन के भक्त होते हैं और पहले के भक्तों के विषय में बहुत सोचते हैं। मान लीजिए पहले 20 बरस 30 बरस से भक्ति किया है, एक दिन मंगला आरती में नहीं आया, तो जो अभी जो ज्वाइन किया है 1 सप्ताह से मंगला आरती में आता है, वो कहता देखो तो आया नहीं, और कितना 100 मंगला आरती कर चुका है, अभी तुम करो, बच्चा हो, बाद में पता चलेगा। तो भक्ति करते करते एक सिद्धि की अवस्था आती है। वास्तविक भक्ति करने पर मैं यह नहीं कहता हूं कि जो लोग छोड़ चुके भजन पहले करके वे उसी स्तर पर है, लेकिन अपने आप एक निष्कर्म भाव आता है। जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं हृदय की, तो उस दशा में वह व्यक्ति विवर्जितागम हो जाता है। अब आगम विधि निषेध लक्षणा आगम के नियमों पर ध्यान नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति में स्वयं प्रकाश आया, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। निष्कर्म भाव से जिसने विधि निषेध को छोड़ चुका है, जिसके विधि निषेध छूट जाते हैं, निरंतर केवल कृष्ण भजन में रहता है, उसमें कृष्ण अपने आप प्रकट होते हैं। उसके हृदय में या उसके बाहर आंखों के सामने, उसके इंद्रियों में अपने आप प्रकाशन होता है भगवान का। तो ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और आगे कहते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। जहाँ जहाँ चतुर्थी विभक्ति पूरी हो रही है वहाँ वहाँ नमः लगेगा, संस्कृत के नियम के अनुसार। तो माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय नमः, मुक्ताय नमः, भूरि करुणाय नमः, अलयाय नमः, संसेन सर्वतन्भिन् मनसि प्रतीत प्रत्यक दृश्य नमः, भगवते नमः, बृहते नमः। नमः नमः सब जगह लगेगा, भगवान के एक एक गुणों का वर्णन करके नमस्कार किया जा रहा है। तो माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, माद्रिक का अर्थ है मत सदृश, मेरे जैसा
प्रपन्न पशु, मैं जैसे आपकी शरण में हूँ, ऐसे मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति जब आपकी शरण लेता है प्रपन्न होता है। और कैसा है तो पशु है, जीव अविवेकी है, भगवान को नहीं जानता। और वैसे गजेंद्र जी तो वास्तव में पशु हैं। माद्रिक प्रपन्न पशु, मेरे जैसा शरणागत पशु अविवेकी है तो उसका पास है, पास का अर्थ अविद्या। मेरे जैसे शरणागत विवेकहीन पशु के पास का जो विशेष रूप से मोक्षण कर देते हैं, अविद्या नष्ट कर देते हैं, अज्ञान नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय। पास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पास आपने देखा होगा किस तरह से पशु परवश बंधा रहता है, मालिक भोजन डाले तो खाता है, नहीं तो पड़ा रहता है, प्यास भी लगी रहती है और गर्दन में पास बंधा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता। कितनी परवश स्थिति है पशु की, बहुत परवश स्थिति है। तो हम सब की जो दशा है इस संसार में वास्तव में पशु जैसी है। हम बंधे हुए हैं, बहुत पास है। और पास और कुछ नहीं है, अविद्या का पास है। भगवान का ज्ञान नहीं है, बस बंधन लगा हुआ है। बाहर कोई बंधन नहीं है, अविद्या है कि मैं देह हूँ और देह के संबंधी हमारे हैं। तो जितना देह के संबंधियों की योग क्षेम की चिंता करते हैं, उतना भगवान की सेवा की या भगवान से प्रेम की उतनी हम चिंता नहीं करते। यह है पाश, अविद्या। तो जो प्रभु अपने शरणागत के अविद्या का नाश कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरा भजन करते हैं उनके हृदय में मैं ज्ञान का दीपक जलाकर उनका अज्ञान नष्ट कर देता हूँ। मैं करता तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्थो। अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से जन्मा हुआ तम है उसका मैं नाश कर देता हूँ। और भगवान अहम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि जीव के अविद्या का नाश करने वाला कोई दूसरे नहीं है, मैं हूँ, मैं नष्ट करता हूँ। जब भगवान किसी भक्त के हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं तब उसका सांसारिक अभिनिवेश अपने आप चला जाता है। भगवान इतना मधुर है, सुंदर है। तो इस तरह से अज्ञान नष्ट करते हैं। गजेंद्र जी कहते हैं कि मेरे जैसे शरणागत अज्ञानी जीव के, पशु के अविद्या का जो विशेष रूप से मोक्षण कर देते हैं, अविद्या नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। अच्छा, मुक्त करने में भगवान समर्थ हैं, इस तरह भगवान के क्वालिफिकेशन का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में मान लीजिए कोई व्यक्ति बंधा है, उसका हाथ पीछे करके बांधा गया है, पैर बांधा गया है और सब कुछ, आंख पर भी पट्टी डाल दी गई है, कान भी बंद कर दिया गया, मुख भी बंद, न बोल सकता है न कुछ कर सकता, गिर गया है। तो उस व्यक्ति को दूसरा वैसा ही व्यक्ति कैसे मुक्त कर सकता है? मान लीजिए वो गिर करके चिल्ला रहा है, बचाओ, खोलो, मर रहा हूं, कुछ खिलाओ, और दूसरे की हालत भी वही है, तो वो कैसे बचाएगा? उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो दूसरे को खोलेगा कैसे? इस संसार में तो सबकी यही गति है। केवल एक भगवान है जो नित्य मुक्त है, दूसरा क्या कोई करेगा? दूसरा केवल इतना ही कह सकता है ज्ञान होने पर कि अरे भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो, वो करेंगे। डायरेक्ट किसी में कोई क्षमता नहीं है मुक्त करने की। ब्रह्मा आदि की भी बात की जाती है, मनुष्यों की तो कोई बात ही नहीं। किसी में मुक्त करने की शक्ति नहीं है। मुक्त कर सकते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि वे स्वयं ही अज्ञान से, प्रकृति के बंधन से सबसे नित्य मुक्त है।
इस संसार में जैसे अंधकार से ग्रस्त लोगों को प्रकाश देने के लिए सूर्य है, सूर्य स्वयं प्रकाश है, तो वह प्रकाश देता है। तो मुक्त वास्तव में श्री कृष्ण कर सकते हैं। जीव का इतना आग्रह है संसार में, इतना आग्रह है भोगने का, अहम ममेति इत्यादि, जब तक भगवान के सौंदर्य में उसका मन आसक्त नहीं होगा, ये आग्रह टूटने वाला नहीं है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। चाहे कोई लाख बात बनावे, कुछ भी भाषण करे, लेकिन जब तक भगवान में मन रमेगा नहीं, तब तक संसार का आवेश टूटेगा नहीं, जाएगा नहीं। यह सत्य सिद्धांत है। तो भगवान अविद्या से पार हैं, दिव्य हैं, चिन्मय हैं, प्रकृति के बंधन में नहीं है, मुक्त है। तो ये मुक्त हैं तो मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए पहली योग्यता गजेंद्र जी बता रहे हैं। और श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका में कहते हैं, तत्र योग्यता आह, तत्र विमोक्षणे योग्यता आह। भगवान विमुक्ति दे सकते हैं। क्या है भगवान में योग्यता? क्योंकि स्वयं मुक्त है, बंधन में है ही नहीं। ठीक है, अगर यह कहा जाए कि भगवान मुक्त करने के योग्य हैं, स्वयं मुक्त हैं, लेकिन क्यों मुक्त करेंगे? कोई व्यक्ति पड़ा है बंधन में, कराह रहा है, दुखी हो, तो उसको कोई क्यों मुक्त करेगा? जब दया होगी तब तो मुक्त करेगा। तो कहते हैं भूरि करुणाय, आप में बहुत करुणा है, अनंत करुणा राशि है आप। जैसे समुद्र में जल ही जल भरा पड़ा है, वैसे हे विष्णु, हे कृष्ण, आप में केवल करुणा ही करुणा है, भूरि करुणा। भूरि का अर्थ बहुत बहुत, जिसको देश और काल में परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता, उसको भूरि कहते। भूरि का अर्थ है कोई ऐसा समय नहीं था या आएगा जब आपकी कृपा समाप्त हो जाएगी जीवों पर। ये कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ दया कर रहा है इस स्थान पर, और कल हो सकता है उसकी दया समाप्त हो जाए, क्योंकि सब शक्ति सीमित है। जैसे एक व्यक्ति हमको कह रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंडे से फ्राइडे कमाते हैं और सैटरडे संडे को ही उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। सब मान लीजिए वे अगर कृपा करना भी चाहे किसी पर, उनके पास रहता ही नहीं है, और वो क्या कृपा करेंगे? जीव क्या स्नेह करेगा, क्या कृपा करेगा किसी पर? कितनी शक्ति उसकी है। आप किसी को कह दीजिए एक व्यक्ति की तबीयत खराब है, यहाँ रात भर बैठो, बेचारा रात भर बैठेगा कैसे? 2-4 घंटे बैठने में ही उसकी हालत खराब होने लगेगी। क्या कृपा करेगा? वह व्यक्ति चाहिए जिसमें भूरि करुणा है, अपार। चाहे कुछ भी जीव गलती करे, लेकिन करुणा में क्षति होने वाली नहीं। एक विद्वान भक्त ने कहा है कि जैसे समुद्र के जल को एक तृणोन्मुख से, तृण उल्का समझते हैं, जब कोई काठ जलता है तो लाल हो जाता है, उसी तरह से मान लीजिए तृण है, छोटा सा तृण, उसका एक सिरा जल करके लाल हो गया। तो जैसे उस तृण उल्का से समुद्र को गर्म नहीं किया जा सकता है, उस तरह से जीवों के समग्र अपराध को यदि एक जगह इकट्ठा किया जाए तो भगवान के करुणा सागर के आगे वह एक तृण उल्का के समान हो गए। तो भगवान कभी रंज नहीं हो सकते, कभी क्रोध नहीं कर सकते। इन बातों को हमें समझना चाहिए, भगवान में कितनी करुणा है, भूरि करुणा। तो तृणोल्का, तृण के चिंगारी से जैसे समुद्र को नहीं गर्म किया जा सकता है, बल्कि जब ही चिंगारी जाएगा समुद्र में तो उसकी सत्ता ही समाप्त। और समुद्र क्या गर्म करेगा? वो 10 ग्राम जल को भी गर्म नहीं कर सकता, लीटर मिलीलीटर को भी गर्म नहीं करेगा, वो खुद ही शांत हो जाए, गर्म क्या करेगा? जीव में अपराध करने की उतनी क्षमता ही नहीं है जितना भगवान में क्षमा करने की क्षमता है।
क्या कोई करेगा। भगवान सूर्य उदित होने वाले हों और दुनिया के लोग सब अंधकार बनाने के लिए मान लीजिए उद्योग करें, हम अंधकार को इकट्ठा करके रहेंगे, हटाने नहीं देंगे। लेकिन सूर्य में जितना अंधकार नष्ट करने की शक्ति है उतना क्या मनुष्यों में अंधकार बनाने की शक्ति है? वे क्या क्या बनाएंगे, कितना अंधकार कैद करेंगे। सूर्य के उगते ही सारा डार्कनेस चला जाता है। इस तरह भगवान करुणा की राशि है, क्या कोई अपराध करेगा। भक्तों ने ये कहा है कई बार अपने उक्ति में कि हे प्रभु, आपको आप में क्षमा करने की जितनी शक्ति है तो मेरी क्षमता ही कहाँ है कि मैं उतना अपराध कर सकता। मुझमें क्या क्षमता है, क्षमता कहाँ लाऊं अपराध की हमारी। आप में कृपा करने की जितनी शक्ति है उतना हमें अपराध करने की शक्ति नहीं है। भूरी करुणा है। तो ठीक है भगवान मान ले ठीक है, हम मुक्त हैं और हम में करुणा भी है, लेकिन कहीं आलस्य हो तो करुणावान व्यक्ति भी दूसरे का उपकार नहीं कर सकता है। तब कहते हैं नमो लयाय अलय। लय का अर्थ है आलस्य, निद्रा, प्रलय। तो आप में लय नहीं है, आलस्य नहीं है, अलय है। तो भगवान मुक्त हैं, भूरी करुण है और अलय है। भगवान में लय नहीं है, आलस्य बिल्कुल नहीं है। लय का अर्थ है आलस्य, क्षमता है सब तरह। आज तक भगवान सृष्टि करते आए हैं, सब चला रहे हैं, लेकिन भगवान में ऐसा